ये वर्ल्ड बैंक की टीम आज आई और उसमें मुख्यमंत्री जी ने भी शिरकत की और ACS प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हमारे एनवायरनमेंट के सेक्रेटरी, सभी ने इसमें भाग लिया और हरियाणा के कई अधिकारी और थे। वर्ल्ड बैंक का डेलीगेशन था। उन्होंने इस NCR क्षेत्र और हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और यूपी का कुछ क्षेत्र में कि पर्यावरण ठीक रहे, इस बारे में विस्तार से चर्चा की कि वर्ल्ड बैंक आपकी क्या मदद कर सकता है। तो एक प्रपोजल है कि हरियाणा को तकरीबन 3650 करोड़ रुपए इस पे 2030 तक वो खर्च करेंगे। उसमें 70% वर्ल्ड बैंक देगा और 30% हरियाणा सरकार लगाएगी और तकरीबन 80-85 करोड़ वो डोनेट करेंगे, डोनेशन लगा लो या मतलब एड लगा लो, ग्रांट देंगे। और इसमें ये योजना है कि जो ये बड़े बड़े शहर हैं जैसे फरीदाबाद है, गुड़गांव है, और आज मुख्यमंत्री जी ने उसमें सोनीपत को भी जोड़ा है कि दिल्ली के नज़दीक है, प्रदूषण वहाँ से भी जाता है कि स्टेट से नहीं, एक ज़िले से नहीं जाता। तो यहाँ तकरीबन 250 बस, इलेक्ट्रिक की बस चले, उसका पैसा वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा दे। और अभी होगा 550 बस थी तो 150 बस और बढ़ा लेंगे, तीनों शहरों में कर देंगे। DG सेट अच्छे हों और हमारे जो सड़कों की व्यवस्था है जहाँ रेत ज़्यादा उड़ता है, अच्छी सड़कें हों, 500 किलोमीटर चिन्हित करके दिल्ली NCR में कि वहाँ रेत ना उड़े, ऐसी व्यवस्था करने के कई पॉइंट उन्होंने दिए हैं। ऐसे ही कि जैसे जैसे हम आहिस्ता आहिस्ता पर्यावरण को ठीक रख सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में आजकल बहुत पर्यावरण बढ़ा, अब 2-4 दिन से तो मात्रा कम हुई है, लेकिन तकरीबन सर्दियों के दिनों में AQI 500 से आसपास रहता, कभी 400, कभी 500 और 500 से ऊपर। यदि हम अभी ना जागे और जागरूक नहीं हुए तो आने वाले समय में NCR और आसपास के ज़िलों में, आसपास के स्टेटों में बहुत बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए वर्ल्ड बैंक भी चिंतित है। और जिन जिन प्रदेशों में ये आप मोबाइल पे देखते होंगे लाल पूरा डोरा दिखता ऊपर तक, उस पे सभी प्रदेश चिंतित है। और हिंदुस्तान का तकरीबन मैं कहूँ 18-20% इलाका प्रदूषण से युक्त है, तो उसके बारे में सभी लोग चिंतित है और उसके आहिस्ता आहिस्ता योजना बनाई है। एक हम ये जो एग्रीकल्चर में भी इसका ध्यान दे रहे हैं, और एक जो हम चूल्हा गैस जलाते हैं, हमारे तो हरियाणा तकरीबन गैस पे हो गया, लेकिन बहुत से इलाकों में चूल्हा आज भी जलाया जाता है, लकड़ी जलाई जाती है, गोबर से जलाया जाता है। तो वो उसका भी इंतजाम कर रहे हैं कि भाई ये कम से कम गैस ना निकले, पोल्यूशन ना हो। तो ऐसी बहुत सी व्यवस्था करने की इसमें कोशिश की। इनिशियल स्टेज पे ये है, आगे आगे कैसे कैसे फंड देना है वो अभी फाइनेंशियल कमिश्नर और उनके वर्ल्ड बैंक के आदमी बैठेंगे, और मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर ये फाइनल हो जाएगा। ये केवल NCR को लेकर के है या और हरियाणा? नहीं, हरियाणा पंजाब NCR में नहीं आता है, लेकिन जहाँ पंजाब पंजाब से भी उनकी मीटिंग हुई है, और मेरा मानना है UP से भी हुई होगी, दिल्ली वालों से भी होगी, हमसे हरियाणा से भी हुई है। और मैं ये देखता हूँ कि मोबाइल पे जो जहाँ जहाँ रेड शेप आती है, डेंजर इलाका जहाँ दिखाते हैं, तो उसमें जो रेड इलाका है उसमें सभी जगह वर्ल्ड बैंक कोशिश करेगा। और ये एक वर्ल्ड बैंक ने पहल करी है, मैं उनका अपनी तरफ से भी आपके माध्यम से स्वागत करता हूँ। और आहिस्ता आहिस्ता हम सब लोग कोशिश करेंगे तो प्रदूषण ठीक हो पाएगा। रिसर्च के अंदर हिसार इलाका है, कैथल है, ये तो NCR में नहीं आते, लेकिन यहाँ रेड ज़्यादा होता है, तो फिर इनको नहीं, वो भी आएगा। इसमें कोई NCR का ही क्षेत्र नहीं है, पंजाब NCR में नहीं आता, लेकिन वहाँ भी उन्होंने मीटिंग की है। जहाँ जहाँ भी प्रदूषण है वहाँ कोशिश करेंगे हम कि प्रदूषण से ओवरऑल स्टेट प्रोग्राम है। लेकिन जो ज़्यादा दिल्ली के नज़दीक है वहाँ पहले कोशिश होगी, बाद में आहिस्ता आहिस्ता यहाँ भी करते रहेंगे। रिसर्च प्रोग्राम वगैरह भी शुरू किए जाएंगे यूनिवर्सिटी में? हाँ, बिल्कुल किए जाएंगे सभी यूनिवर्सिटियों में, और जागरूक करेंगे कैसे ये कम से कम हो, इसकी रिसर्च भी होगी। और इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, हर आदमी का इन्वॉल्वमेंट हो, हर संस्था का हो। यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ते हैं, आज से हम उनको सिखाएंगे, बताएंगे, साइंटिस्ट भेजेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता इस पर काम ठीक होगा। जब पोल्यूशन होता है तो किसानों को या फिर जो पराली जलती है उसको एक बड़ा वजह बताई जाती है, उसका भी कोई देखो, आम आदमी, अखबार वाले, मीडिया वाले, आप लोग भी कह देते हो कि पराली का सबसे ज़्यादा धुआं है। मैं एज मिनिस्टर ये कह सकता हूँ कि 5% से ऊपर पराली का धुआं नहीं है। ये डस्ट है और चीज़ें बहुत है, कहीं इंडस्ट्री का, कहीं गाड़ियों का है, कहीं AC का, बहुत चीज़ों का। गाड़ियों को बंद करने की भी कोई बात नहीं, गाड़ियों को बंद करने की बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता
लोगों को समझाए कि इलेक्ट्रिक विकल्प है, और जब तक हम पब्लिक व्हीकल लोगों को ना प्रोवाइड करेंगे तो तब तक आदमी प्राइवेट गाड़ी नहीं छोड़ेगा। हम ज़्यादा मेट्रो लेकर आए, हम बसेज लेकर आए, इलेक्ट्रिक बसें, तो लोगों को सुविधा मिलेगी, तो लोग आहिस्ता आहिस्ता प्राइवेट गाड़ियों से पब्लिक बसों में आ जाएंगे। इस बैठक में कृत्रिम बारिश को लेकर भी कोई बातचीत हुई? नहीं, इसमें कृत्रिम बारिश को लेकर इसमें कोई बात नहीं। एक आप आगे भी स्टडी टूर के लिए आप जा रहे हैं कि किस तरीके से आगे जो हमारे जो फॉरेस्ट है या फिर पर्यावरण है? हाँ, ये अरावली के बारे में एक सऊदी में एक हम ग्रीन क्या बोलते हैं उसको, ग्रीन वॉल बनाने के लिए जा रहे हैं। तो उसमें हरियाणा के अधिकारी जा रहे हैं और देश के अधिकारी जा रहे हैं स्टेट में। उसमें माननीय भूपेंद्र यादव जो हमारे वन पर्यावरण मंत्री है वो भी जा रहे हैं। और 1 तारीख से 5 तारीख तक सऊदी रियाज में वो एक कॉन्फ्रेंस है UN की, तो उसमें हम लोग सब शिरकत करेंगे और जो नए नए काम मिलेंगे, कैसे हरियाली हो, क्योंकि सऊदी ने बहुत तरक्की की इस मामले में। सऊदी सारा रेगिस्तान था, मैं तो कभी जाके नहीं देखा, पहली बार जा रहा हूँ, लेकिन जब भी हमने YouTube वगैरह पे या सऊदी के बारे में पढ़ा तो सऊदी में कई 1000 किलोमीटर तक रेत ही रेत था। लेकिन आज मैं YouTube पे देखता हूँ तो कई 1000 किलोमीटर उन्होंने हरियाली कर दी। और अपना खनिज पदार्थ खाने का भी सऊदी अब बाहर से नहीं मंगाता, सब कुछ खुद पैदा करता है। तो इतनी जल्दी ऐसा कर दिया तो हरियाणा और हिंदुस्तान क्यों नहीं कर सकता, उस बारे में ये कॉन्फ्रेंस है। जो ग्रीन वॉल है ये कोई पॉइंट टू पॉइंट बनेगी? हरियाणा में भी कोई एरिया है इसका? नहीं, सारा अरावली हमारा हरियाणा में है, ज़्यादातर राजस्थान का तो कुछ हिस्सा है, इसके आसपास अरावली में बने, तो उसकी भी एक व्यवस्था हम देख के आएंगे तो करेंगे। सर, एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है। पूर्व जो वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम का कहना है कि EVM के मुकाबले बैलेट से उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा खराब रहा है, और जबकि कांग्रेस EVM के सवाल उठाती है। देखो, उसका व्यक्तिगत मामला और कांग्रेस का भी अपना पार्टी का मामला है। जहाँ जहाँ विपक्षी दल जीत जाते हैं वहाँ EVM को कोई शिकायत नहीं करता। अभी रिसेंटली 2 चुनाव, एक महाराष्ट्र में हुआ, एक झारखंड में हुआ। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बन गई तो अपोजिशन वाले कहने लगे कि EVM में गड़बड़ थी। झारखंड में किसी ने कहा। ऐसे जहाँ भी कोई विपक्षी दल हो, जो चुनाव हारता वो किसी न किसी पर आरोप लगाता, ये स्वाभाविक ह्यूमन नेचर है, ये वो कहेंगे। इस बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि EVM भी उसी प्रकार रिजल्ट देगा जैसे जनता डाल लेगी, और बैलेट से डालोगे तो जनता जैसा डाल के आएगी वैसा ही रिजल्ट आएगा। ठीक है।